नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सफलता की कुंजी में। आज हम बात करेंगे उस पुस्तक के बारे में जिसने भारतीय समाज में विशेष रूप से धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी। पेरियार रामास्वामी जी द्वारा लिखित सच्ची रामायण। जब भी हम रामायण का नाम सुनते हैं, हमारे मन में एक धार्मिक महाकाव्य की छवि उभरती है, जो राम के जीवन और उनके संघर्षों की कहानी है। लेकिन पेरियार ने इस महाकाव्य को एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने सच्ची रामायण में समाज में व्याप्त जातिवादी सोच, असमानता और ब्राह्मणवादी विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया। आइए इस पुस्तक का विस्तार से विश्लेषण करें और समझें कि पेरियार ने क्यों और कैसे रामायण को पुनर्परिभाषित किया। पेरियार का मानना था कि रामायण न केवल धार्मिक कहानी है, बल्कि इसे इतिहास के एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि यह ग्रंथ दलितों और पिछड़े वर्गों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। रामायण में जिस तरह से शूद्रों, राक्षसों और वानरों को चित्रित किया गया है, उसे पेरियार ने जातिगत भेदभाव और अन्याय का प्रतीक माना। सच्ची रामायण में सबसे बड़ा विवाद पेरियार द्वारा राम और रावण के चरित्रों के पुनःकलन से उत्पन्न हुआ। पेरियार ने रावण को एक सक्षम, न्यायप्रिय और विद्वान राजा के रूप में चित्रित किया, जबकि राम को आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में दिखाया, जो ब्राह्मणवाद का समर्थन करते हैं। पेरियार के अनुसार रावण एक असुर नहीं था, बल्कि एक बहादुर और योग्य शासक था, जिसने अपने राज्य में समृद्धि और समानता स्थापित की थी। यह विचार समाज के उस हिस्से को चुनौती देता है जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और रावण को राक्षस मानता है। पेरियार का तर्क था कि रामायण में रावण को दानव दिखाना द्रविड़ संस्कृति और दक्षिण भारत के मूल निवासियों का अपमान है। यह आर्य संस्कृति और ब्राह्मणवाद का प्रचार है, जो शूद्रों और दलितों को अधीन रखने का एक साधन था। पेरियार ने सीता के अपहरण की कहानी को भी एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने यह सवाल उठाया कि रावण ने सीता का अपहरण क्यों किया और उसके साथ कैसा व्यवहार किया। पेरियार के अनुसार रावण ने सीता का सम्मान बनाए रखा। साथियों, अगर रावण के मन में पाप होता तो सीता को अशोक वाटिका में नहीं रखते, जहां पूरा महिलाओं का ही पहरा था। राजा रावण जब भारत से 7 समुंदर पार ले जा सकते हैं, तो महल में ले जाने में कितना समय लगता। उसे बिना किसी अपमान के लंका में सुरक्षित रखा। इस दृष्टिकोण से रावण के प्रति दानवीय छवि ध्वस्त हो जाती है और उसे एक संवेदनशील और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। सच्ची रामायण में पेरियार ने स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे रामायण का इस्तेमाल समाज में ब्राह्मणवादी वर्चस्व बनाए रखने के लिए किया गया। पेरियार के अनुसार राम के शासनकाल को आदर्श मानते हुए समाज में जातीय विभाजन को स्थिर किया गया। उन्होंने इसे ब्राह्मणवाद की साजिश बताया, जो दलितों, पिछड़ों और शूद्रों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से नीचे बनाए रखने का प्रयास करती है। पेरियार का कहना था कि रामायण जैसे ग्रंथों को धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने इसे एक ऐसे इतिहास के रूप में देखा जो न केवल धार्मिक आधार पर, बल्कि जातीय आधार पर भी शोषण और अन्याय को स्थिर करता है। पेरियार की सच्ची रामायण पर धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा कड़ी आलोचना हुई। इसे अपमानजनक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना गया। लेकिन पेरियार का उद्देश्य स्पष्ट था, धार्मिक और सामाजिक शोषण का पर्दाफाश करना और समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना। पेरियार का आंदोलन दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक था। उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से दिखाया कि धार्मिक ग्रंथों को अंधभक्ति से नहीं, बल्कि तार्किक और न्याय संगत दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सच्ची रामायण केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। यह उस समाज के खिलाफ बगावत है जिसने धार्मिक ग्रंथों के नाम पर अन्याय और शोषण को स्थापित किया। पेरियार ने जिस क्रांतिकारी सोच के साथ इस पुस्तक को लिखा, वह आज भी हमारे समाज में व्याप्त जातिवाद और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। अगर हम पेरियार के विचारों को समझें और लागू करें, तो हमें अपने समाज में समता और न्याय की स्थापना करने में मदद मिलेगी। यही सच्ची रामायण का संदेश है, आत्मसम्मान, समानता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई। आशा है आपको यह समीक्षा पसंद आई होगी। अगर आप और भी ऐसी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पुस्तकों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सफलता की कुंजी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
जय भीम, नमो बुद्धाय।